Let's read this question. So this question says, a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the rain with respect to the road. रेन की स्पीड बताने है with respect to the road. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ रेन बतानी विद रिस्पेक्ट टू द रोड। ठीक है, तो ये देखिए आप रिलेटिव वेलोसिटी से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, देखिए हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैन को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको मैं मुझे यहाँ पर क्या बताना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड या फिर ग्राउंड, या फिर सिंपली इसको वेलोसिटी ऑफ रोड लिख ली। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड की रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आर सिंबल हो जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी आर माइनस वीजी के इक्वल। अब ग्राउंड तो आपका राष्ट्र पर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को मैं सिंपली वी आर लिख सकता हूँ। तो मुझे बेसिकली वी आर फाइंड आउट करना है, और यहाँ से मैं वी आर क्या लिख सकता हूँ? वी आर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रोड रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस आपका मैन की वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका नेट वेलोसिटी ऑफ द रेन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। ठीक है, विद द वर्टिकल। ठीक है, एक मैन है, देखिए उसने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड कर रखा है। ठीक है, अपने आपको बचाना है उसे बारिश से, तो उसने अम्ब्रेला ऐसे कर होल्ड किया है विच इज मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है? आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टू कीप द रेन अवे। ठीक है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए रेन आपकी ऐसे फॉल कर रही होगी, दिस इज द रेन। ठीक है, तो रेन की वेलोसिटी को मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया? वी बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रखा है? देखिए वी नहीं बोलते, चलिए अभी रेन की वेलोसिटी को वी आर में लिख लेते हैं, क्योंकि यही तो हमें फाइंड आउट ही करनी है ना, तो हम इसको पहले अभी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर है। अब बोल रखा है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैन देखिए अगर आपका ऐसे मूव करना स्टार्ट कर लग जाता है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन की वेलोसिटी देखिए कितनी जाएगी? इसको मान लीजिए मैंने प्लस एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने प्लस वाई एक्स वाई बोल दिया। ठीक है, तो मैन की वेलोसिटी देखिए आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर गिवन कर रखा है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितनी देना है? 10 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन है? प्लस आई की तरफ। तो ये तो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। उसे क्या पता लगता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या कर रही है? उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बताना है। ठीक है, तो देखिए जब ये मूव कर रहा था तो इसे क्या लगा? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या होगा? वर्टिकली फॉल कर रही है, क्या कर रही है? वर्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, देखिए वर्टिकली क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो हम बोल सकते हैं ये आपकी रेन की वेलोसिटी मान लीजिए वी है, और देखिए किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्सिस क्या लाऊंगा? तो मैं माइनस वी तो लिख लिया मैग्नीट्यूड, और माइनस जे कैप क्या होगी? इसके डायरेक्शन होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर से इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर से पुट करूँ, तो देखिए मैं क्या बता सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इसकी वैल्यू मैंने माइनस वी जे कैप है, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की वेलोसिटी देखिए कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, आई कैप क्या लाऊं? तो मैं इसको यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? 10 आई कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये आपकी रेन की क्या आएगी? यहाँ से नेट वेलोसिटी आएगी, इसी का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका वी अभी भी अननोन है। वी के देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर से देखिए बता सकते हैं, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल 30 के इक्वल होगा। ऑलराइट, और मुझे पता है देखिए टेन 30 किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि ये कंपोनेंट, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितने? 10 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी। ठीक है, और ये कंपोनेंट मैं यहाँ से बता सकता हूँ। देखिए 10 30 कितना होता है? 10 30 होता है आपको 1/√3, किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है क्या आपका यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन की वेलोसिटी जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइडेड बाई ये वी की वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी की वैल्यू देखिए कितना आ गया? यहाँ से 10√3 के इक्वल आ गई। क्या यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, ये आपकी 10√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट के लिए बस अब आप यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? -10√3 जे कैप प्लस आपका प्लस 10 आई कैप। ये आपके क्या गया? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ठीक है, ये आपने रेन की वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर ली। आपसे स्पीड बोल रखा है, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो इस वेक्टर का आप क्या कर लीजिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करते हैं? 10 -10√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3 तो 300 हो जाएगा, प्लस आपका 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो अंडर रूट कितना हो गया आपका? 400। अंडर रूट 400 को मैं लिख सकता हूँ 20, यूनिट क्या आएगी आपकी? किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड या फिर ग्राउंड। तो 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसके आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.